Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kiran Shehzad presenting my 11th lecture of class 3 from Islamiyat book. टॉपिक है बेटा आपका आज का रिवीजन लेसन नमाज और उसके औकात और आदाब. Here's your book title page. Let's get started. पेज नंबर 16 के ऊपर बेटा जो आपका टॉपिक है वो है नमाज और उसके औकात और आदाब. हमने बेटा हम 2 जो चैप्टर्स हैं उनकी टॉपिक जो हमारे थे, सबसे पहले कुरान मजीद की अहमियत का लेसन था, ठीक है. उसके बाद हमने किबला की अहमियत किया और आज जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है नमाज और उसके औकात और आदाब. बेटा ये लेसन आपको क्लास में इसकी आपको करवाई गई थी, पढ़ाई करवाई गई, आपको रीडिंग करवाई गई, आपको समझाया गया था और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर थे उनका भी आपको टेस्ट भी लिया गया और अभी आपकी जो असेसमेंट हुई थी उनमें भी आपने इसकी अच्छे से तैयारी की थी. फिर भी बेटा आपको दोहराई इसलिए करवाई जा रही है ताकि आपके एनुअल एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी हो जाए. तो इसलिए बेटा आपने इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है और फिर इसके क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से याद भी करने हैं. तो चलिए बेटा हम रीडिंग फिर से स्टार्ट लेते हैं इसका. इस्लामी इबादत का सबसे अहम रुकन नमाज है. नमाज अदा करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है. नमाज में हम अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं. हम्दो सना यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं और उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज़्यादा नेमतें अता की, तो हम इसके साथ साथ उसका शुक्र भी अदा करते हैं. नमाज अदा करने के लिए जिस्म और लिबास का पाक होना ज़रूरी है. जिस जगह नमाज अदा की जाए वो साफ़ और पाक होनी चाहिए. नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है और नमाज पढ़ते हुए हमारा मुंह किबला की तरफ होना चाहिए और खुलूस नियत से नमाज अदा करनी चाहिए. अब क्या बताएगा कि जब भी आप नमाज अदा करें सबसे पहले तो बेटा आपका जिस्म भी और लिबास भी दोनों पाक होना ज़रूरी है, तभी हम नमाज़ पढ़ सकते हैं. और जिस जगह हम नमाज़ पढ़ रहे हैं वो जगह भी साफ़ हो, पाक हो, जहाँ पर हम नमाज अदा करते हैं. नमाज़ पढ़ने से पहले जैसे कुरान मजीद पढ़ने से पहले हमें वज़ू करना ज़रूरी है, इसी तरह नमाज़ पढ़ने से पहले भी वज़ू करना बहुत ज़रूरी है. और हमारा मुंह जब नमाज़ पढ़ते हैं तो किबला रुख होना चाहिए और नीयत खुलूस नीयत से बेटा आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए. ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी आप उनके माइंड में कोई और आइडियाज़ हों और आप नमाज़ पढ़ रही हों. अल्लाह ताला के जब आप जाए नमाज़ पर खड़े हो जाते हैं तो बस ये सोच लिया करें कि हमारा रब, हमारा अल्लाह ताला जो है हमारे, वो हमें देख रहे हैं, ठीक है. तो इस तरह खलूस नियत से आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए. दिन और रात में 5 नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और इन 5 नमाज़ों के नाम ये हैं. नमाज़ों के नाम तो बेटा आप सबको आते होंगे, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा. अब उनके बेटा हम औकात पढ़ लेते हैं कि नमाज के औकात क्या हैं, कौन कौन सी टाइमिंग है इनकी जब नमाज अदा की जाती है. सबसे पहले फ़जर का वक्त पौ फटने से सूरज निकलने से ज़रा पहले तक, यानी कि हल्की हल्की जो सुबह की रोशनी होती है, ठीक है, वह तब से स्टार्ट होता है और सूरज निकलने से पहले पहले तक, यानी कि सूरज की भी सुर्खी ना निकली हो तो फजर का टाइम होता है. ज़ोहर का वक्त दिन के ढलने से, यानी कि जब दिन ढलता है और नमाज असर से पहले तक बाकी रहता है, कि नमाज असर से पहले पहले तक जितना टाइम होता है वो ज़ोहर का टाइम है. असर का टाइम दिन के आखिरी हिस्से में सूरज डूबने से पहले तक बाकी रहता है, यानी कि दिन का आखिरी हिस्सा चल रहा होता है और अभी सूरज नहीं डूबा होता तो तब तक असर का टाइम है. मगरिब का वक्त है, उस वक्त शुरू होता है जब सूरज गरूब हो जाता है, कि सूरज गरूब होता है तो उसके बाद हम मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं. इशा का वक्त नमाज मगरिब का वक्त ख़त्म होने पर शुरू हो जाता है और रात गए तक रहता है, यानी कि जब हमारी मगरिब का टाइम ख़त्म होता है तो उसके बाद इशा का टाइम स्टार्ट होता है और इशा का टाइम रात गए तक रहता है. और उसके साथ साथ बेटा को बताया जा रहा है कि नमाज का पूरा पूरा सवाब उस वक्त मिलता है जब उसे वक्त पर अदा किया जाए. वक्त पर नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप चाहते हैं कि आपको उस नमाज जो आप पढ़ रहे हैं उसका पूरा पूरा सवाब मिले तो इसलिए उसको वक्त पर अदा करना ज़रूरी है. नमाज़ पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं. नमाज़ पढ़ने से इंसान सबसे पहले साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि अब देखिए दिन में हम 5 बार वज़ू करते हैं और जब इंसान 5 बार दिन में वज़ू करे तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहता है? नहीं रहता ना. तो यही वजह है कि इंसान साफ़ सुथरा रहता है. नमाज़ पढ़ने से इंसान वक्त की पाबंदी का आदी हो जाता है. उसे पता है कि अब ज़ोहर का ये वक्त है, मैंने इस टाइम पे ज़ोहर पढ़नी है और फिर मैंने अपने ये काम भी कंप्लीट करने हैं, और यह उसके माइंड में ये आएगा कि मैंने ये काम जल्दी से कंप्लीट कर लूँ ताकि मैंने अब असर की नमाज़ का वक्त हो गया है. तो इस तरह से आप बेटा वक्त का पाबंद हो जाते हो, यानी कि पंचुअल हो जाते हो. अब हर काम वक्त पर करने के आप
पाबंद होते हो, आदी हो जाते हो, आपको आदत हो जाती है। नमाज से इंसान बुरे कामों से बचा रहता है। ज़ाहिरी बात है बेटा, जब आप दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ेंगे, नेकी करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ए अल्लाह इहदिन सिरातुल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। तो जब आप अल्लाह से दुआ करते हैं तो आप फिर कोई आपके अंदर बुराई नहीं बचती और आप सीधे रास्ते पर भी चलते हैं और नेकियां करते हैं और बुरे कामों से बचे रहते हैं। इसमें नेक काम करने का शौक़ पैदा होता है और बाजमात नमाज अदा करने से आपस में मेल जोल बढ़ता है। नेक काम करने का शौक़ पैदा होता है कि आपको अच्छा लगता है कि आप दूसरों की हेल्प करते हो, तो इस तरह आप छोटी छोटी नेकियों के काम करते हैं। और उसके साथ साथ बेटा जब आप बाजमात नमाज, जो मर्द हजरात या जो बच्चे बाजमात नमाज अदा करते हैं मस्जिद में जाके, तो इस तरह अहले मोहल्ला में जो मस्जिद हमारे मोहल्ला में होती है, हम प्रेफर करते हैं कि हम उसी में नमाज़ पढ़ें। तो इस तरह आपस में मेल जोल आपका बढ़ता है। आप किसी से उसका हाल पूछते हो, किसी को कोई मदद चाहिए होती है, आपको पता चलता है कि ये इंसान इस परेशानी में है, तो हम उसकी मदद भी करते हैं। तो बेटा अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर में बेटा आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है नमाज़ पढ़ने के आदाब लिखें। तो नमाज़ पढ़ने के आदाब कौन कौन से हैं कि नमाज़ पढ़ने के लिए जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है। नंबर 2, नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करना चाहिए। नंबर 3 है आपका नमाज़ पढ़ते हुए हमारा मुंह किबला की तरफ होना चाहिए। नमाज़ पढ़ने के फ़ायदे हैं बेटा, मुसलमान पाक साफ़ रहता है, मुसलमान वक्त का पाबंद हो जाता है और मुसलमान बुरे कामों से बचा रहता है। ये बेटा जो इंसान पाक साफ़ रहता है ये एक एक्स्ट्रा है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि नमाज़ों के नाम और उनके पढ़ने के औकात लिखिए। ये बेटा क्वेश्चन है जिसका आपने टेस्ट भी किया हुआ है और अपने क्लासरूम में आपने अपनी नोटबुक पे इसे लिखा भी था, तो इसे जस्ट आपने अब रिवाइज़ करना है, याद करना है। ज़ोहर का वक्त पो फटने से सूरज निकलने से ज़रा पहले तक, फजर का वक्त पो फटने से सूरज निकलने से ज़रा पहले तक, ज़ोहर का वक्त दिन के ढलने से नमाज असर से पहले तक, असर का वक्त दिन के आखिरी हिस्से में सूरज डूबने से पहले तक, मगरिब का वक्त उस वक्त शुरू होता है जब सूरज गरूब हो जाता है और इशा का वक्त है नमाज मगरिब का वक्त ख़त्म होने के बाद से लेकर रात गए तक रहता है। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि शफ़क़ ख़त्म होने के बाद से रात के 2/3 हिस्सा तक बाकी रहता है। आपको जो ईजी लगता है आप याद कर सकते हैं। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक जो हमने रिवाइज़ करना था और फिर आपने ये बेटा याद भी करना है और याद अच्छे से आप कीजिएगा ताकि आपकी इमला की कोई मिस्टेक ना निकलें। और इस का जो बेटा क्वेश्चन नंबर आपने अपने नीट रजिस्टर पे काम करना है वो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 क्वेश्चन आपने अपने नीट रजिस्टर पे करने हैं। आप सबसे पहले बेटा मार्जिन ड्रॉ करेंगे, डेट, घर का काम और डे, उसके बाद आप उन्वान लिखेंगे जो आपका उन्वान है, नमाज और उसके औकात और आदाब, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 नमाज़ पढ़ने के आदाब और क्वेश्चन नंबर 2 नमाज़ पढ़ने के फ़ायदे। जस्ट 2 क्वेश्चंस आपने अपने नीट रजिस्टर पे करनी है। नंबर 3 जो नमाज़ों के औकात वाला है वो आपने अपने रजिस्टर पर नहीं करना। याद आपने करने हैं तीनों, लेकिन लिखने आपने जस्ट 2 हैं। तो इसी के साथ बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।